Hello बच्चों, let's read the question. Find the area enclosed by the parabola y equals to 1 plus x square and a normal drawn to it with gradient -1. Solution शुरू करने से पहले let's note down the key concepts for this problem. So the first key concept is slope of a tangent to the curve y equal to fx is derivative of y with respect to x, i.e. derivative of function fx with respect to x. The second key concept is area between the curves, say fx and gx, such that fx is greater than or equal to gx over the interval a to b, and the area between these two curves over this interval is a equal to integral from a to b of fx minus gx whole times differential dx. अब इन दो की कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से लेट्स नाउ स्टार्ट अवर सॉल्यूशन. हमारे पास जो कर्व गिवन है वो क्या है, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब एक टिपिकल टेंजेंट का स्लोप क्या होगा वो इवेलुएट करते हैं. अब स्लोप इवेलुएट करने के लिए क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट कर लेंगे. तो y को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x. दैट टर्न्स आउट टू बी 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है, एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x. सो ओवरऑल क्या आ जाएगा, 2x आ गया. सो dy बाई डी एक्स इज 2x एंड दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट. अब रिकॉल करें कि टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. टेंजेंट and normal are perpendiculars to each other, and we know दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के तो उनका जो स्लोप्स होगा उनका मल्टीप्लिकेशन दैट विल बी -1. सो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट times slope of normal is equal to -1. So therefore अब slope of tangent हमें मालूम है क्या है, 2x. slope of normal क्या आ जाएगा, slope of normal will be equal to -1 divided by 2x. अब हमारे पास क्या गिवन है कि we need to get the area enclosed by the parabola y equal to 1 plus x square and a normal drawn to it with gradient -1. अब हमें देखना है कि किस पॉइंट पे, किस वैल्यू ऑफ x पे जो पैराबोला होगा उस पर अगर नॉर्मल्स ड्रॉ करेंगे तो वहां पर स्लोप हमें -1 मिलेगा. मतलब कि अब हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है स्लोप ऑफ नॉर्मल की, दैट इज -1 by 2x. सो लेट्स गेट द पॉइंट वेयर ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल इज -1, दैट इज -1 by 2x इज इक्वल टू -1. तो यहां से क्या आ जाएगा, दिस गिव्स अस वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 by 2. देखो ग्रेडियंट एंड स्लोप आर वन एंड द सेम थिंग, राइट. सो x जब हाफ होता है तब जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कर्व है उस पर अगर नॉर्मल लगाएंगे तो उस नॉर्मल का जो स्लोप होगा वो -1 होगा. लेट्स पिक्चराइज दैट. लेट्स कंस्ट्रक्ट द ग्राफ फर्स्ट. नाउ सपोज हियर वी हैव द कोऑर्डिनेट एक्सिस. यहाँ पर है x एक्सिस, दिस इज अवर y एक्सिस, दिस इज अवर पॉइंट ऑफ ओरिजिन. मान लेते हैं 1 कहीं यहाँ पर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा, आइडेंटिकल टू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ. बट
1 यूनिट हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो कैसे दिखेगा, ये रहा हमारा ग्राफ। अब x इक्वल टू हाफ कहाँ पर होगा, ये रहा हमारा x इक्वल टू हाफ का पॉइंट। अब करस्पॉन्डिंग टू x इक्वल टू हाफ द पॉइंट ऑन द ग्राफ y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, दिस गिव्स अस y इज इक्वल टू 1 प्लस हाफ स्क्वायर एंड दैट इज 5/4। तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, दिस पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट्स हाफ कॉमा 5/4। अब इस पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल बनाएंगे इस कर्व पे तो उस नॉर्मल का ग्रेडियंट यानी स्लोप विल बी -1। तो बना लेते हैं नॉर्मल। सो यहाँ पर जो नॉर्मल होगा वो कुछ ऐसे दिखेगा। सो दिस इज आवर नॉर्मल। अब जो कंसर्न रीजन है, जो बाउंडेड रीजन है वो है ये येलो रीजन। अब इस रीजन की एरिया निकालने के लिए पहले तो हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। ऑल्सो वी नीड टू गेट दी इक्वेशन ऑफ दिस नॉर्मल। अब हमें एक पॉइंट मालूम है जहां से नॉर्मल पास हो रहा है एंड उसका स्लोप भी मालूम है, तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। सो देयरफॉर equation of normal we have is y minus 5/4 equal to slope that is -1 times x minus half। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, so this gives us y is equal to -x plus half plus 5/4। this simplifies to -x plus 7/4 and this is our equation of normal। तो यहाँ लिख लेते हैं नॉर्मल की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू -x प्लस 7/4। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, जो सेकेंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो, क्योंकि हमें निकालना है एरिया। सो वो कैसे निकालेंगे आप, सो देयरफॉर वी हैव टू गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू -x प्लस 7/4। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस गिव्स अस 4x स्क्वायर प्लस 4x -3 is equal to 0 and we know one point that satisfies this equation। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो पॉइंट्स आने चाहिए। एक पॉइंट हमें मालूम है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट मालूम है, कहां पर है, x जब हाफ होता है तब। तो ये रहा हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसका एक रूट है हाफ, तो दूसरा रूट निकाल सकते हैं। कैसे, सिंस वी नो दैट सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल इक्वेशन अगर कंसिडर करें ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, अगर सम ऑफ रूट्स देखा जाए तो क्या आ जाएगा, -b डिवाइडेड बाय a। अब कंसिडर टू रूट्स टू बी अल्फा एंड बीटा एंड वी हैव, एक रूट हमारे पास है, क्या है, अल्फा कितनी वैल्यू है, हाफ, बीटा की नहीं मालूम, वो हमें निकालनी है। सो वी हैव अल्फा प्लस बीटा, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर b क्या है 4 एंड a इज 4, सो दिस गिव्स अस -1 एंड अब अल्फा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सो बीटा विल बी इक्वल टू -1 माइनस हाफ एंड दैट गिव्स अस -3 डिवाइडेड बाय 2। सो हमारा जो दूसरा रूट होगा वो क्या आएगा, -3/2। यानी ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका x कोऑर्डिनेट
टर्न्स आउट टू बी -3/2 एंड करस्पॉन्डिंगली हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि नाउ वी नीड टू गेट द एरिया ऑफ दिस रीजन. लेट्स कंसिडर दिस रीजन टू बी ए. अब ए जो रीजन है वो नॉर्मल एंड इस कर्व 1+x² से बाउंडेड है. इसका अपर बाउंड क्या है? नॉर्मल, एंड लोअर बाउंड इज द कर्व. सो देयरफॉर एरिया ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम, इंटरवल क्या होगा? -3/2 से हाफ तक. सो दिस इज -3/2 टू हाफ ऑफ द अपर बाउंड इज नॉर्मल, जिसका इक्वेशन क्या था? -x + 7/4 माइनस लोअर बाउंड इज 1+x² होल टाइम्स dx. अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड इवेलुएट करते हैं तो क्या आ जाएगा? इंटीग्रल फ्रॉम -3/2 टू हाफ ऑफ -x + 7/4 -1 माइनस x² होल टाइम्स डिफरेंशियल dx. अब सिंप्लीफाई करते फर्दर. सो दिस इज इंटीग्रल फ्रॉम -3/2 टू हाफ ऑफ -x² -x, एंड यहाँ सिंप्लीफिकेशन क्या आ जाएगा? +3/4 टाइम्स डिफरेंशियल dx. इंटीग्रल इवेलुएट करते हैं, क्या आ जाएगा? -x³/3 -x²/2 +3/4 टाइम्स x. एंड हमारे लिमिट्स क्या है? -3/2 से लेके हाफ तक. तो अब सिंप्लीफाई कर लेंगे. सो एरिया क्या आ जाएगा? एरिया विल बी इक्वल टू, सो यहाँ पर अपर लिमिट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? -1/8 टाइम्स 3, यहाँ आ जाएगा -1/24 -1/24. देन वी हैव -1/4 टाइम्स 2, दैट इज -1/8 -1/8, and next we have +3/4 times half, that is 3/8. so this is +3/8. अब आगे लोअर लिमिट लगा लेंगे. सो दिस माइनस लोअर लिमिट क्या है? -3/2. सब्सटीट्यूट कर लेंगे, क्या आ जाएगा? -3³ डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स 3. सो यानी this is minus of minus, that is 27 divided by 24. further we have minus x²/2. so यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9/4 टाइम्स, that is 9/8 आ जाएगा. so this is -9/8, and lastly we have 3/4 times x. so क्या आ जाएगा? -9/8. so this is -9/8. सिंप्लीफाई कर लेते वैल्यू को, क्या आ जाएगा यहाँ पर? so this is -1/24 and -27/24. so this is +2/8 plus, this is 2/8, and यहाँ से आ जाएगा -18/8 plus 18/8. further simplify कर लेंगे. this is -28/24, and we have here is 20/8. आगे क्या आएगा सिंप्लीफिकेशन? दिस इज LCM ले लेंगे, क्या आ जाएगा? 60 - 28 डिवाइडेड बाय 24. ये वैल्यू क्या देता है? दिस इज 32 डिवाइडेड बाय 24. आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 4 8 4 6 2 4 2 3. so this is 4/3. so therefore area of A is 4/3 square units. And now this is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck and thank you.